चलिए जी। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर एंड, जो चैप्टर 3 था इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर 4 जो है वो मैट्रिसेस का है। बाय द वे मैट्रिसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। ठीक है जी, वो फिर साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे। अभी इधर चल के यहाँ पे देख लेते हैं जो हमें एमसीक्यूज और जो चीज़ें मिलेंगी मैट्रिसेस की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है। दिस इज़ 4। 4 के ये जो एमसीक्यूज हैं, 4 के बाद वो देख लें, या तो लास्ट में या मिड में, जहाँ भी हैं जो एमसीक्यूज हैं, अगर अब यहीं देख लेते हैं इनको, बाद में फिर वहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास है 4। सो 4 इज मैट्रिसेस। तो चलिए जी, मैट्रिसेस की चीज़ें कुछ डिस्कस करनी थी, मगर अभी बस इसको ही देखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा। इफ 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, 4 2 3 लैम्डा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका मॉड जो है वो जीरो के इक्वल हो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। बाय द वे इस तरह का एमसीक्यू जो है वो जिस ज़माने में हम मैट्रिक में थे तो 2 by 2 का मैट्रिक के मैथ्स के पेपर में आता था, और बाद में भी आता रहा, और फिर अब फर्स्ट ईयर में भी इन्होंने 2-3 दफ़ा दिया है। तो ठीक है जी, इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डी माइनस बी सी होता है ना, उसे जीरो के इक्वल रखें तो लैम्डा मिल जाएगा। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा और माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। So this is 4 lambda minus 2 3 is 6 is equal to 0. So this is 4 lambda is equal to 6, and lambda is equal to 2 3 is 2 3 is एक मिनट। लैम्डा जो है वो क्या होगा? लैम्डा हमारे पास हो जाएगा 2 3 टू टू 3/2 ना। सही है। 3/2 3/2 कहाँ है? 3/2 दिस इज 3/2। क्लियर है? एक मिनट रुकिए, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। चलो, सॉरी। If the order of a matrix A and B respectively, uh, 2/3 and 3/4, then the order of matrix A cross B। देखें, अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, और B के 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा ना, वो पता है क्या आता है? वो होता है पहले की रोज दूसरे का कॉलम। जितनी पहले की रोज होंगी वो होंगी रोज ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकंड। रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले की रोज दो पहले की रोज दो, दूसरे के कॉलम 4। तो जो नया जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2/4। ऑप्शन सी। ये एमसीक्यूज ना जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ पहली दफ़ा 2009 में आया। ख्याल रखिएगा, ये एमसीक्यूज पेपर पैटर्न चेंज होते ही 2009 में जो पेपर हुआ उसमें ये फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज आया। एक मिनट रुकिए, इसरा चूज़ा निकला है। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम जो है जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो उस वक्त ये एमसीक्यूज आया, उसके बाद भी आया है। तो पहले की रोज दूसरे के कॉलम, ये ध्यान में रखिएगा, पहले की रोज 2 हैं, दूसरे के कॉलम 4 हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा। ठीक है जी। एक मिनट रुकें।
चलें सॉरी। उसके बाद जो है वो क्या है, थर्ड हमारे पास जो है इफ़ है, ये इफ़ लिखा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से डबल आई आ गया। डबल आई के साथ तो इफ होता भी नहीं है, डबल एफ के साथ इफ होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना मैथमेटिक्स में। आई डबल एफ, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो डबल आई के साथ कोई इफ नहीं होता, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए जो है वो क्या है, 1000 ओमेगा 0 एंड 00 ओमेगा देन ए मॉड। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, पहली रो से ही एक्सपेंड कर दें। देखें फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 के साथ एक्सपेंड हुआ तो ये रो ये कॉलम छोड़ी, ये क्या होगा ओमेगा 0 0 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करें, बाकी -0 + 0 वो 0 हो गया। इसको एक्सपेंड करते हुए ए डी माइनस बी सी, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस फॉर्मूले का, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, सो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स है तो ज़रा ये भी देख लें। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स देख के आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स की टाइप क्या है। मैट्रिक्स जो है ना वो बेसिकली या तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी रोज हैं 1 2 3, इसके कॉलम्स हैं 1 2 3, ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो बेसिक हमारे पास दो टाइप्स हो गई ना। अब हर मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है जी। अच्छा अब इस मैट्रिक्स में बेसिकली हमारे पास है 1 0 0 ओमेगा 0 0 0 ओमेगा। इस मैट्रिक्स में डायगनल, ये डायगनल है ना। अच्छा डायगनल दो हो सकते हैं, एक डायगनल ये हो सकता है और दूसरा डायगनल ये हो सकता है। इस मैट्रिक्स का ये जो डायगनल है ना, और किसी भी मैट्रिक्स का ये जो डायगनल होगा, ये पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये कहलाता है प्राइम डायगनल। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर प्राइम डायगनल में एलिमेंट नॉन जीरो हो, अदर देन जीरो हो, और बाकी एलिमेंट जीरो हो, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, आप अपने पास वहां पे लिख लें। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी स्केलर नहीं डायगनल, ये मैट्रिक्स कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। ये हमारे पास है लेट सपोज A0 0 0 B0 0 0 C। इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ डायगनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी जीरो हैं, तो ये कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगनल, और ये प्राइम डायगनल होता है। प्राइम डायगनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। अच्छा ये जरा देखिएगा A0 0 0 A0 0 0 ये एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होती हैं। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मगर ये तो डायगनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके डायगनल में एलिमेंट है, बाकी सारे जीरो हैं। मगर ये डायगनल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके डायगनल के तीनों एलिमेंट सेम हैं। तो फिर ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल वैसी जिस तरह हमने कल बात की थी। अगर किसी भी डायग्राम की तीन साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल है। मगर अगर वो तीनों साइड जो हैं वो बराबर हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मगर हुआ ये कि सिर्फ डायगनल में एलिमेंट हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। मगर अगर डायगनल के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो फिर ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाए, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। नहीं, ये तो डायगनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगनल में एलिमेंट हैं, बाकी सारे जीरो हैं। ठीक है जी, ये डायगनल एलिमेंट है नहीं।
देखिए डायगोनल के तीनों एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो फिर हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, मगर ये एक अलग से कंडीशन है और वो ये है कि डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम तो है मगर वन है, तो फिर ये कहलाता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से शो करते हैं और यहाँ इसका ऑर्डर आ जाता है। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रोज 3 कॉलम। लाजमी है कि स्क्वायर ही होगा, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना जी। अगर 3 में मैट्रिक्स देने के बाद आपसे मैट्रिक्स की टाइप पूछेगा ना तो डायगोनल है। 4 चलते हैं, 4 की तरफ। 4 में कह रहा है दी मैट्रिक्स √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 इज अ डैश। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है तो स्क्वायर। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। मगर इसके तीनों एलिमेंट सेम हैं, तीनों एलिमेंट सेम है तो ये यूनिट है नहीं, यूनिट में तो तीनों वन होने चाहिए। ये है स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर हमारे पास मैट्रिक्स के प्राइम डायगोनल में सेम एलिमेंट हो तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना जी। चलें 5 देखें। 5 में है द मैट्रिक्स 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 इज अ डैश मैट्रिक्स। तो चलिए जी बताएं, क्या ये डायगोनल है, क्या ये यूनिट है, क्या ये स्केलर है, क्या ये नल? नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है जी, बताएं जल्दी से। उरुष्मा और जो एक दो स्टूडेंट जो जवाब देते हैं वो बताएं। अरुष्मा कह रही है इसका आंसर होगा बी। फरा ने कहा इसका आंसर होगा ए। और कोई? ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी यूनिट मैट्रिक्स। इर्तशा भी आ गई जनाब मार्केट में, ये भी कभी कभी जवाब देती हैं। ये कह रही हैं ए। अरुष्मा 2 ए हो गए, आपका आंसर बी है। जरा आंसर पे गौर करें, यू टर्न लें। यशफा कह रही हैं ए, अरुष्मा भी आ गई ए पे। इन्होंने कहा सारे ए बोल रहे हैं तो चलो जी ए ही बोल देते हैं। ठीक है जी ए। देखिए यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों यूनिट मैट्रिक्स नहीं है? क्यों? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट सेम कोई है, 1 1 1 नहीं है, ये -1 है, ये -1 है। अच्छा स्केलर भी नहीं है, स्केलर में तीनों सेम होने चाहिए। अगर तीनों -1 -1 -1 होते तो फिर हम कहते हैं स्केलर। एक है 1, दूसरा है -1 चेंज हो गया, और तीसरा फिर 1। ठीक है, दो सेम बट डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट है तो डायगोनल। बट अगर तीनों प्लस होते तो यूनिट, और तीनों माइनस होते तो स्केलर। ठीक है जी, बात समझ में आती है ना? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। गुड। हाँ जी, ये क्या है? अब ये तो सारे ही बता देंगे। 1 2 3 फरा ने कहा बी, इर्तिशा ने कहा, अच्छा इर्तिशा है, सॉरी मैं इर्तिशा बोल देता हूँ हमेशा। बी। किरत भी आ गई जनाब, वो भी कह रही हैं यूनिट मैट्रिक्स है। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो जो जवाब देते हैं ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। अरुष्मा ने भी कह दिया बी, डेफिनेटली दिस इज बी, यूनिट मैट्रिक्स बी। 1 1 1 बाकी सारे जीरो। ठीक है जी। अब 7 8 वही आ गया जो अभी हमने शुरू में सॉल्व किया था। सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए डी माइनस बी सी तो होगा। तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 4 लैम्डा और -3 × 2। तो ये तो वही आ गया जो ऊपर भी गुजरा था शायद, है ना? इज इक्वल टू 0 है ना? तो 4 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा होगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3/2। वेयर इज 3/2? वेयर इज 3/2? दिस इज 3/2। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे 2 लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ इज इक्वल टू 0। दिस इज 4 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 6/4 फिर 3/2। आपके सर को 3/2 कुछ ज़्यादा ही पसंद है? नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ। नहीं आ रहा आंसर, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। या फिर यहाँ 2 नहीं लगाते तो आ जाता। ठीक है जी, 3/2 आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर 3/2 आ रहा है, यहाँ कहीं भी 3/2 नहीं है। या अगर लेमडा के साथ 2 नहीं लगाते ना फिर 3 आ जाता, फिर ऑप्शन ए होता अगर लेमडा के साथ 2 नहीं होता। तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, चलेगा, कोई मसला नहीं है।
9 इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ए। मगर लाजमी है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है मॉड ए ज़ीरो, मॉड ए ज़ीरो, ज़ीरो से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी। बस 12 तक करते हैं, ठीक है। 10 है I3 का मॉड, यूनिट मैट्रिक्स का जब भी आप मॉड लेते हैं ना तो आंसर आपके पास 1 ही आता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स I2 हो, I3 हो, I4 हो, कुछ भी हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए इसी से एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, 1 से एक्सपेंड किया, 1 0 0 1 1 1 द 1 माइनस 0 इंटू 0 0 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, बाकी सारे जीरो हैं 1। तो यूनिट मैट्रिक्स का जब भी आप मॉड लेना, ये ध्यान में रखें, I2 हो, I3 हो, आप I2 का मॉड लिखें, ये बराबर होगा I3 का मॉड, ये बराबर होगा I4 का मॉड, 4/4 का ले लें, ये बराबर है IN का मॉड, IN, IN का मॉड, n का मतलब है जितनी भी रोज या कॉलम हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो यूनिट, यूनिटी 1, तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो 1 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। 11, if the order of a matrix A and B are respectively m cross n and n cross p, गुड, किसी ने आंसर पहले ही दे दिया, फरा ने आंसर दिया, देखते हैं जी फरा का आंसर सही है या नहीं। तो A क्रॉस B का क्या होगा ऑर्डर, हमने कहा था पहले की रोज दूसरे का कॉलम, M क्रॉस P, ठीक है जी। फरा ने बिल्कुल A कहा था, इर्तिसा ने भी, इर्तिसा मलिक ने भी A ही कहा है, बिल्कुल ठीक है जी, पहले की रोज दूसरे के कॉलम, बिल्कुल ये याद रखिएगा, लाजमी ध्यान में रखिएगा। ये मैं वो अक्सर मैं आपसे कहता भी हूँ कि एक आईजी के स्टूडेंट ने मुझसे ड्यूरिंग पेपर पूछा था, ठीक है, बिल्कुल लास्ट मिनट में, तो अब क्या हो सकता है, पूछा था तो बता दिया उसको, मैंने यही कहा फर्स्ट के रोज़ दूसरे के कॉलम, कुछ LMNPQ की फॉर्म में था, समझ में तो आया नहीं। चलें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब मॉड ऑफ ए ज़ीरो होगा, तो फिर वो है, अच्छा अच्छा, चुप चुप, चलिए जी, कोई आंसर आया किसी का, अरुष्मा कह रही है बी, बिल्कुल ठीक है जी अरुष्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मॉड ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। कोई पूछना है तो ऊपर से पूछ लीजिए, किसी का अगर कोई MCQ रह गया है, कोई दोबारा से पूछना है, डिस्कस करना है तो पूछ लें, वरना फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। नहीं है, पूछें, हाँ नहीं, हाँ नहीं, कम होने शुरू हो गए स्टूडेंट, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।